हेलो गाइस, माई सेल्फ एनकेजा एंड यू वाचिंग प्ले विद केमिस्ट्री। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लिए थे। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है उसके बारे में देखे थे, और ऑर्डर में भी कुछ देखे थे एग्जाम्पल। मॉलिक्युलरिटी का एग्जाम्पल नहीं देखे थे, लेकिन ऑर्डर का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। आज हम कुछ जो है ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो हम लिख दिए हुए हैं बोर्ड पे, उसको अपन देख लेते हैं। कल हम बताए थे कि मॉलिक्युलरिटी, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बात को। कल हम बताए थे कि मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। मॉलिक्युलरिटी जो होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, इमेजिनरी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। और ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर रेयर। ओके, तो ये हम कुछ नोट लिख दिए हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। और अभी जो है जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल भी दिए हुए थे। ठीक, कहता है क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1/3, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 1/4। तो कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो आप जानते हो ऑर्डर जो हो जाएगा, आपको पता है ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन का पावर है उसका सम, मतलब 1/2 प्लस क्या 1/3 प्लस क्या 1/4, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बोले कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो क्या बोलेंगे अपन 1/2 होगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, तो 1/3 होगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, तो 1/4 होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या है भाई, अब हम लोग जो देखेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, मतलब यहां पे कुछ इंटीग्रेशन टर्म आएगा जो आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, वो जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो भाई जब भी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लिखेंगे तो वहां पे एन किसको रिप्रेजेंट करता था, ऑर्डर को। तो यहाँ n इक्वल टू जीरो मतलब क्या, जीरो ऑर्डर। n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। n इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। n इक्वल टू n लेंगे तो क्या होगा, nth ऑर्डर। ठीक है, तो अपन जीरो, हम लोग सिलेबस में जीरो, फर्स्ट, जीरो, इसी को देखना है। लेकिन सेकंड नहीं है, लेकिन अपन सेकंड देखेंगे, क्योंकि ग्राफ का रोल होगा, इसीलिए हम लोग सेकंड ऑर्डर तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो थर्ड भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तब भी देखते हैं। यहां पे हम लोग जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं क्या, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। अब देखिए दो चीज आप लोग दिखा रहे हैं, दो रिएक्टेंट से जाता है कहां पे, प्रोडक्ट। ठीक, और यहां पे भी हम एक केस और बना के दिखा देते हैं जिसको रिलेट कर देंगे। रिएक्टेंट से जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं ये आर और जीरो, ये इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो समय पे। एट टी इक्वल टू टी समय पे यहां पे मान लिए क्या, ये आर टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर वो टी समय पे। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ आर जो है टाइम बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे अगर एट टी इक्वल टू जीरो का बात करें तो इनिशियल मान लिया क्या, ए मोल पर लीटर। तो भाई रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा मौजूद होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मोल पर लीटर। एट टी इक्वल टू टी समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, टूटा कितना एक्स, तो बना भी कितना एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, कोरिलेट कर देंगे बाद में, दो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से, लेकिन हम कोरिलेट कर देंगे बाद में, दोनों कोरिलेट कर देंगे। ओके, अब अपन क्या कर रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम इसको रेट लिखें तो आप जानते हो रेट क्या हो जाएगा भाई, डिसअपियरेंस किसका, किसका डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट का, है ना, आर टी अपॉन डी टी इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे, और इसका पावर कितना, जीरो। ये पावर जीरो कितना लिए हैं, क्यों लिए हैं भाई, जीरो क्यों लिए हैं, क्योंकि एन का मान जीरो है। जीरो ऑर्डर का बात कर रहे हैं तो जीरो, फर्स्ट ऑर्डर का बात करता तो फर्स्ट, सेकंड का बात करता तो यहाँ पे सेकंड, सब एक्सप्रेशन सेम होता।
सो यहाँ से देखिए ये तो था क्या, रेट, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। अब अपन करते क्या है, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे बाई डी टी इजकल टू के। अब किसी का पावर जीरो कितना होता है, 1। सो यहाँ से आ गया क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे इजकल टू के डी टी, ये आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले लो, डी आर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो यहाँ से अभी हम रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, डी आर टी यहाँ से के बाहर निकाल लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, डी डी टी। अब गौर करिए थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी इक्वल टू के, डी टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी प्लस सी, सी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि एट t इजकल टू 0, जब हम t इजकल टू t पे थे तो क्या था, कंसंट्रेशन, ये था कंसंट्रेशन। जब t इजकल टू 0 पे जाएंगे तो ये RT जो होगा बिकम्स कितना हो जाएगा, R0 के बराबर। मतलब t इजकल टू 0, RT बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 के बराबर हो जाएगा। इस केस में RT जो था वो किसके बराबर हो गया, R0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में आ जाओ, यहाँ पे RT को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, माइनस R 0 पे, 0 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ R 0 टाइम पे, यहाँ पे के टाइम कितना लिए थे, 0, के इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ से इसीलिए यहाँ से सी जो आ गया वो माइनस क्या, आर कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 समय पे, देख लीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 समय पे, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे इक्वल टू के टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 समय पे, इसको इधर लेके जाओ तो कह सकते हैं के टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी। इसीलिए यहां से के जो आ गया, रेट कांस्टेंट 1/t, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी। गौर करें थोड़ा सा, ये तो हम इस फॉर्मेट में लेके गए, तब अगर इस फॉर्मेट का वैल्यू, अगर इसके वैल्यू को ये पुट कर दें ए और इसके वैल्यू को ये पुट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। और के बराबर के इक्वल टू 1/t, बताइए R0 के जगह पे क्या पुट करेंगे अपन, a माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 1/t a माइनस ए, ये प्लस हो जाएगा, a से a गया, सो k इक्वल टू x बाई टी। देख लीजिए, आप लोग देख लो इसको देखने से क्या पता चल रहा है, k बराबर x बाई टी, इस इक्वेशन का बात किया और इसके लिए इनिशियल कंजम्पशन कितना लिए थे, a लिए थे, a मोल पर लीटर लिए थे। इसका मतलब k क्या था यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोलो या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो या क्या, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट में क्या a का इन्वॉल्वमेंट है,
नहीं है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सो यहां से पॉइंट आ गया, पॉइंट रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट on initial concentration of the reactant, लेकिन ये किसके लिए होगा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो यहां से हमको आ गया क्या, एक तो ये जो रिलेशन आया और एक इस रिलेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों रिलेशन को हम लोग को ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है और ये होता है। अब आते हैं थोड़ा सा क्या आ रहा है भाई, ठीक है, हाफ लाइफ किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ किसका निकाल रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हाफ लाइफ होता क्या है? मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको हाफ कंप्लीट होने में कितना समय लगा, ठीक है, वही उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि मेरा उम्र जो है 40 ईयर, तो मेरा हाफ लाइफ कितना होगा? 20 ईयर, ठीक है। तो इसी तरह से हाफ लाइफ जो होगा, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको हाफ कंप्लीट होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं क्या रिएक्टेंट है, पुनः वही बात, ये प्रोडक्ट में जा रहा है एट t इक्वल टू 0 पे, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन r 0 समय पे होगा और एट t इक्वल टू t हाफ पे, बताइए ये क्या हो जाएगा? r 0 इनिशियल था, इसका आधा हो जाएगा। या सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, रिएक्टेंट से कहां पे प्रोडक्ट जा रहा है, एट t इक्वल टू 0 का बात करें तो ये क्या हो गया? a मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा? 0 मोल पर लीटर, ठीक। एट t इक्वल टू t हाफ पे बात करें तो ये a माइनस a/2 टूट जाएगा, आधा टूट जाएगा इसका मोल पर लीटर, तो बनेगा कितना? a/2 मोल पर, आधा टूट गया, हाफ लाइफ वही होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चले, आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई कि हमको इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि k इक्वल टू जो आया है 1/t और यहाँ पे जो आया है वो क्या आया है? r 0 समय पे और क्या r t समय पे, ठीक है, यही आया था। और यहाँ से k और t की जगह पे, यहाँ पे t की जगह पे t हाफ पुट करते हैं। पहले क्या था? t था, अब क्या है? t हाफ है, तो t इक्वल टू t हाफ कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये चेंज कर जाएगा, इनिशियल तो r0 ही था, माइनस क्या, ये rt की जगह पे क्या हो जाएगा? r0/2। यहाँ से और सॉल्व करें, t हाफ को इधर लेके जाओ, t हाफ इक्वल टू 1/k और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r0 माइनस r0 कंसंट्रेशन ऑफ r0 अपॉन कितना? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? t हाफ इक्वल टू क्या? r0 ऊपर में बच जाएगा अपॉन 2k। इसको कोरिलेट करो, t हाफ, ठीक है, और क्या है? t हाफ r0/2k, इसको इससे रिलेट करो। मतलब r0 का वैल्यू कितना है यहाँ पे a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? t हाफ इक्वल टू क्या? a/2k, 2 भी कांस्टेंट, k भी रेट कांस्टेंट, हटाएंगे तो यहाँ से, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि t हाफ लाइफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ग्राफ आते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो हम लोग के पास ए ग्राफ है, वो ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पहला जो था एक्सप्रेशन वो क्या था? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब
अगर हम लिखें रेट इक्वल टू के, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन टू द पावर कितना था 0, 0 रख लिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर ग्राफ देखें किसके बीच में, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन के बीच में, इसके बीच में ग्राफ देखें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे रेट और यहाँ पे लिखेंगे क्या कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। और चूंकि यहाँ पे रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर 0 है तो किसी का पावर 0 कितना होता है 1, तो इस केस में रेट जो हो जाएगा वो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और किसी कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है उसके ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बी जो फॉर्म आया, बी फॉर्म क्या आया था भाई, बी फॉर्म आया था टी हाफ, मतलब अब जो है टी हाफ जो आ गया था वो आया था आपको क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब ग्राफ जो है, ग्राफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ टी हाफ वर्सेस क्या कंसंट्रेशन का बात करते हैं। और जब टी हाफ वर्सेस वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ होगा। सो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी देख रहे थे क्या, जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं आगे। तो अभी तक जो हमने देखा, क्या देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई, जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन निकल के आया था वो 3 था, ए बी सी। ए बी सी में अब तीनों का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर में मेन जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ ही है, सो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज कि हम बता चुके हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, जबकि हाफ लाइफ जो होता है वो डिपेंडेंट होता है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इस 2 बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इस समरी में, सारांश में लिख दिए हुए हैं ये 3 चीज। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, जबकि हम इस दोनों का ग्राफ आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं यहाँ पे रिकॉल। जब समरी लिख रहे हैं तो ग्राफ भी इसमें लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है ए का ग्राफ, ए का ग्राफ में ए में आ जाते हैं, जो हमको यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ, जो VBI है ग्राफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन वगैरह में। सो क्या था भाई ए में जो था वो आर कंसंट्रेशन ऑफ आर टी टाइम पे विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 टाइम पे, वो बराबर क्या, वो माइनस के टी, मतलब आर टी इक्वल टू आर 0 माइनस के टी, आर टी समय पे इक्वल टू आर 0 समय पे के टी। ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम इसको y मान ले तो ये इंटरसेप्ट इसको, और ये क्या हो गया स्लोप m, और ये क्या हो गया x। तो y तो किसको इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन को, x किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, तो ग्राफ इन बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ पे एक एक्सिस को मान लो क्या कंसंट्रेशन एक्सिस, और दूसरा को मान लेते हैं टाइम एक्सिस, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे जाता है, इस तरह जाता है, इस तरह जाता है। इसीलिए जब y इक्वल टू mx का, तो उसका यहाँ पे क्या है माइनस mx प्लस c है ग्राफ, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इंटरसेप्ट कहलाएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 समय, ठीक है। और स्लोप क्या हो जाएगा निगेटिव, ओके। तो ये ग्राफ प्लॉट हुआ। अब आ जाते हैं क्या बी में, बी में क्या दिख रहा है, टी हाफ जो है, हाफ लाइफ जो होता था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड, तो किसके बीच में होगा, यहाँ हाफ लाइफ, और ये क्या है, ये किसको बताता है, कंसंट्रेशन को। तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ इन बिटवीन टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक एक्सिस को टी हाफ मान लो एंड दूसरा को मान लेते हैं अपन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन y इक्वल टू क्या, इसको मान लेते हैं अगर हम y, तो ये हो गया क्या x, y इक्वल टू x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पे, c में, c में आ जाओ। c क्या है भाई, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर कितना 0, किसके लिए, n बराबर 0, 0 ऑर्डर पढ़ रहे थे ना। तो यहाँ से रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के मतलब कांस्टेंट। अब देखिए तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे ग्राफ इन बिटवीन
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। चलो है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यहाँ पे लेते हैं एक को ले लो रेट एक्सिस और यहाँ पे लेते हैं किसका, कंसंट्रेशन एक्सिस। अब बताओ कंसंट्रेशन टर्म तो आ ही नहीं रहा है, उसका वैल्यू तो 1 हो रहा है, इसका मतलब रेट इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट का ग्राफ मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट और y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ क्या होगा, y पे परपेंडिकुलर। y कौन था, रेट था, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ये होगा। कुछ एग्जांपल्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और आपको पता है कि जीरो ऑर्डर जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से, रेट कांस्टेंट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। पहला जो था फोटोकेमिकल, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की श्रेणी में जाएंगे, इस तरह के। अब गौर करिए थोड़ा सा, HNu यहाँ पे इसका H2 का क्या कंसंट्रेशन लेते हो, Cl2 का क्या कंसंट्रेशन, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, रेट इस पे डिपेंड करेगा कि HNu है कि नहीं है। अगर ये होगा तो ही इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए जो होता है वो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। सिमिलर घटना हॉट पीटी सरफेस, यहाँ पे भी कुछ एब्जॉर्प्शन फेनोमेना होता होगा। उसी तरह से क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, NH3, हाँ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन के प्रेजेंस में। तो ये 3 था, एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा क्या डिकम्पोजिशन ऑफ N2 और तीसरा क्या था डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। ये 3 एग्जांपल था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, बाद में, और या इसको कॉपी कर लेंगे। और आज का लेक्चर जो होगा मेरा यहीं पे समाप्त होगा, और आई होप कि आप लोग घर पे अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत 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 अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें, ठीक है, बोले कुछ नया चीज सीखने का है तो आप मेरे को फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर से होगा, और फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा लंबा है इसलिए नेक्स्ट लेक्चर मेरा फर्स्ट ऑर्डर से ही होगा, और उससे कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करके रखे होंगे। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।